स्टूडेंट्स याद हो ना आप लोगों को, तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे और हमारे ना कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज ना पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे और फिर हम चैप्टर 5 जो हमारा लास्ट टाइम रहता था, उस चैप्टर 5 को हम मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 23 नंबर बेटे मुझे जरा बताएं, आवाज क्लियर है, पिक्चर भी क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है बेटे 24 नंबर क्वेश्चन, 23 तक हमने कर लिए थे, 24 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। बेटे 24 नंबर क्वेश्चन में देखें तो कहता है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ हाइट h एज शोन इन द फिगर। बेटे ये वाली हाइट h है, ये देखें, दिस इज हाइट h, इसको वो हाइट h कह रहा है। और बेटे ये वाला दिस इज वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v। और बेटे यहां पर उसने एंगल बनाया थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। अब उसने बताना है बेटे, ये सारे सवाल पास पेपर के क्वेश्चन है, इनको बड़े ध्यान से देखना है आप स्टूडेंट। वो आपसे कहता है which of the following pair of value of v and h will be given the greatest value of angle theta। बेटे थीटा, अगर आप थीटा के सामने देखें तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहां पर थीटा, और ये देखिए अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं इस वाले थीटा एंगल को लेके, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला हमारे पास क्या होगा, बेस। तो बेटे हमारे पास थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर काम हाइट कर रही है, हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स हाइट ओवर और बेस की जगह वेलोसिटी आ रहा है। अब बेटे अगर आप इस टेबल में देखें तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी और हाइट्स दी हुई है। अब आपने पता क्या करना है, ये काम कैलकुलेटर से होना है। आपने हाइट की जगह 30 लिखना है, v की जगह 20 लिखना है, इसका tan इनवर्स लेना है। बीटा वाले में आपने v की जगह 20 लिखना है, हाइट की जगह 50 लिखना है और फिर इसका tan इनवर्स लेना है। तो आपको सबसे बड़ा एंगल बीटा वाले में मिलेगा। अगर आप में से कोई चेक करके देखना चाहता है तो वो कैलकुलेटर से चेक कर सकता है, विदाउट कैलकुलेटर नहीं होगा। ये इस तरह के सवाल यूजुअली प्यास में आते हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, ये विदाउट कैलकुलेटर नहीं होगा सवाल आपसे। इसी तरह आपने थर्ड वाले में भी जहां पे ये h और v है ना, वहां पर h और v की वैल्यू पुट करते रहे और tan इनवर्स निकालते रहे, एंगल मिलता रहेगा आपको। सबसे बड़ा एंगल बीटा वाले ऑप्शन में मिलेगा। इज इट ओके बेटे? क्वेश्चन नंबर 25 इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2-3 दफा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर रिपीट हुआ है, लेकिन बच्चों को इस सवाल की समझ नहीं आती। ये सवाल बेटे पता क्या है, वो कहता है स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द हिल। मतलब बेटे जरा देखें, ये हिल है और ये वाली हाइट कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर, 100 मीटर एक टॉप हिल है। इस हिल से एक बॉल रोल डाउन होके नीचे आती है, रोल डाउन होके नीचे आई, ठीक है। देन क्लिम्स अप अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर। जब वो नीचे आई तो फिर एक और हिल एक और हिल है, उसकी हाइट कितनी है बताएं? उसकी हाइट है 30 मीटर। उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। ये उसके ऊपर चलेगी, ठीक है। फिर वो कहता है एंड फाइनली रोल डाउन, फिर वो नीचे को आई 30 मीटर ऊपर जाने के बाद फाइनली रोल्स डाउन टू अ हॉरिजॉन्टल बेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। फिर वो एक बेस पर आई और वो बेस जो थी ना, वो जमीन से 20 मीटर दूर थी, 20 मीटर अबव द ग्राउंड। बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है। ये जो बेस है ये ग्राउंड से, ये देखिए ये ग्राउंड है, ये बेस ग्राउंड से कितनी दूर है, 20 मीटर। अब बेटे मुझे बताएं, ये बॉल अब यहां पर है, इस जगह पर, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से कितना दूर है, 20 मीटर, और ऊपर से कितना, ये देखें यहां से लेकर यहां तक क्या 100 और ये क्या 20। तो बेटे ये रिमेनिंग कितना होगा, मुझे जरा बताइएगा, ये रिमेनिंग क्या होगा? दिस रिमेनिंग इज 80 मीटर। ये रिमेनिंग 80 मीटर होगा। अगर ये 100 है और ये 20 है तो ये रिमेनिंग क्या होगा, 100 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 80। तो बेटे यहां पर अगर आप देखें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां से v की वैल्यू आएगी √2gh। और बेटे यहां पर h की जगह आपने क्या पुट करना है, 80। ये 80 किस टेक्निक के साथ पुट किया बेटे, समझ आइए बात?
सर ये कैमरा थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ सर, आप चेक कर लें। जी सर। सर इतना तो नजर नहीं आ रहा। सर वो जो आप लिख रहे हैं वैल्यूज बस वो नहीं पढ़ी जा रही। फोकस नहीं है सर। ना करो यार, मैंने सुबह से इसी पे पढ़ा रहा हूँ। सर जो आपकी ऑप्शंस है ना एमसीक्यूज की, ना वो स्टेटमेंट पढ़ी जा रही है और ना जी वो सर। जो एमसीक्यूज के ऑप्शन है ना वो भी नहीं पढ़ी जा रही। जो आपने समझाया वो समझ आ रही है। हाँ जी, अब देखें जरा। हाँ जी, अब ठीक है। ये अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं अब सही है ठीक सर। है, अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है बॉम्ब ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ 18 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम। बेटे जरा देखें, वो कहता है एक बॉम्ब है, ये एक बॉम्ब है, इसका मास 30 किलोग्राम है और ये रेस्ट पर है, और ये रेस्ट पर ही दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। एक टुकड़ा 18 किलोग्राम का है, एक टुकड़े का मास कितना है 18 किलोग्राम, और दूसरे टुकड़े का मास कितना है 12 किलोग्राम। द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकेंड। जो ये वाला टुकड़ा है इसकी वेलोसिटी, अगर ये m1 है तो इसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। आपने जो दूसरे वाला टुकड़ा है ना 12 वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी, मतलब आपने m2 की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। इसकी स्पीड नहीं पता आपको। अगर आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी तो बेटे इसकी काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए आपको इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, हाफ mv2 स्क्वायर, ये m2 है। अब आपको v2 नहीं पता, तो बेटे v2 आपको कैसे पता लगेगा स्टूडेंट? आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर है, और फाइनल मोमेंटम क्या है उसका m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की जगह क्या आ जाएगा 18 और v1 क्या है 6, 18 इंटू 6। m2 की जगह क्या आ जाएगा 12 और v2 की जगह आ जाएगा, v2 आपको नहीं पता, v2 पता होगा तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दूसरे टुकड़े की। बेटे ये v2 इधर आएगा, ये 18 इंटू 6 क्या आएगा, ये 18 इंटू 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 12। इसका आप आंसर निकालें, इसका आंसर आएगा -9। चेक कर लें आप, -9। अब बेटे आपको v2 की वैल्यू पता लग गई -9। अब आपने v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ये देखिए ये पुट है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2, m2 कितना है 12 और v2 कितना है -9। अगर आप इधर 9 है आप -9 भी लिखें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 486 जूल। तो बेटे इधर राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बीटा 486 जूल। स्क्रीन दोबारा ब्लर। बेटे देखें आपने सर ये स्क्रीन ब्लर्ड है, नजर नहीं आ रहा। सर फोकस स्टेबल नहीं है कैमरे का। सर आप जो पढ़ा रहे हैं समझ आ रही है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो नजर मतलब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सर जी हमें साफ नजर आ रहा है। सर हो गया क्लियर। हाँ जी बेटे क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटे आपने सिर्फ इसमें फॉर्मूला बताना है 2vi sin थीटा ओवर जी। क्वेश्चन नंबर 28, a cyclist riding at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड ब्रेक्ड और स्टॉप का मतलब है इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई है, और डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर। आपने एक्सेलरेशन बताना। अब इस सारे गिवन डाटा में आपको टाइम नहीं गिवन, अगर टाइम गिवन नहीं होगा तो आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे।
ठीक है। थर्ड इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन को अलग करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है इक्वेशन में, ठीक है बेटे। इक्वेशन और मोशन के आपको काफी सारे क्वेश्चन बेटे करवाए हुए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें बेटे। अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, एक बॉडी ए से बी पर आई है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन द बॉडी, तो फिर बॉडी सेमी सर्कल में आई है और सी पर आ गई है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो बेटे डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से सी डायरेक्ट चली जाए बॉडी, बजाय इतना बड़ा चक्कर निकालने के, बजाय इसके कि बॉडी यहां से यहां पर जाए और फिर यहां पर आए, हम बॉडी को ए से सी पर डायरेक्ट ले जाते। तो बेटे जरा देखें, ए से लेकर बी तक 3 और ये अगर ये रेडियस 2 है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा 4, 2 और ये 2 4। तो बेटे ये ट्राइंगल बन रही है जिसकी ये वाली साइड 3 और ये वाली साइड 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। चार्ली ऑप्शन इज राइट। बेटे समझ आई बात? यस सर। जी सर। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 में आपको वेलोसिटीज गिवन है और टाइम गिवन है। आपने बताना है कि वीटी ग्राफ कौन सा होगा, 0 से 15, 0 से 15 और 15 से 30। बेटे ये वाला बी वाला ग्राफ होगा, राइट। पहले 0 से 15 फिर कांस्टेंट हुई, 0 से 15 फिर कांस्टेंट हुई और फिर दोबारा नीचे आ गई। एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, तो बेटे आप लोगों को पता है एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो बेटे यहां पर आंसर आ जाएगा पाई रेडियन, चार्ली। बस ये पूरा कर ले, फिर मैं जो आपको चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा ना वो व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो बेटे मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन बेटे उसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगी, तो यहां पर आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अल्फा ऑप्शन। सर 32 क्वेश्चन का नंबर अल्फा है? 34, अ सोलर पैनल जी बेटे सर ये 32 एमसीक्यू का क्या आंसर है? बेटे 32 एमसीक्यू में मैंने बोला है कि अगर आपने मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी में एक्स कंपोनेंट होता है, और जब वो आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वाई वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है, और वर्टिकल कंपोनेंट में साइन वाला कंपोनेंट आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी बुक में फॉर्मूले कहीं लिखे, आपने ये दोनों फॉर्मूले जुबानी याद रखे हैं, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 में 1 किलोग्राम बॉल इन सम डायरेक्शन एट 8 मीटर पर सेकंड हिट अ 4 किलोग्राम बॉल मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। Assume that the 1 kilogram ball stop after collision. What will be the velocity after collision of the four? बेटे देखे ना, एक 1 किलोग्राम वाली है और एक 4 किलोग्राम वाली है, इसकी 8 है और इसकी 6 है, तो कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, जिसकी 8 है उसकी 6 हो जाएगी, जिसकी 6 है उसकी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने दूसरी बॉल की पूछी है, सिंपल बुक का केस है, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 34 में सोलर पैनल ड्रिवल 100 वॉट फॉर 1 मिनट, हाउ मच एनर्जी डज इट डिलीवर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेटे आपको पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। तो बेटे यहां से एनर्जी किसके इक्वल होगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितनी है 100 वॉट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
तो यहाँ पर आ जाएगा 6 किलो जूल, बीटा ऑप्शन। ओके, अ रनर रन्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड, एक रनर 100 मीटर भागता है 10 सेकंड में। देन ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग 50 मीटर बैक। देखिए बेटे, वो पहले 100 मीटर आगे गया 10 सेकंड में, जरा ध्यान से बात सुनिएगा, पहले 100 मीटर आगे गया, फिर 50 मीटर वापस आया, 50 मीटर वापस आया, फिर 30 सेकंड में गया था, 10 में वापस 30 में आया, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 40 सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड बेटे, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 100 और 50, 150, 150 ओवर 40। लेकिन बेटे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और बेटे डिस्प्लेसमेंट अगर ये 100 और वापस 50 आया है तो डिस्प्लेसमेंट 50 होगी। डिस्टेंस तो ऐड होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं होगी, यहाँ पे 50 ओवर 40 आएगा। तो 150 ओवर 40 का आंसर क्या होगा? ये, और 50 और 40 का ये, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में एक गाड़ी का मैस 1000 है और वो 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और वो एक स्टेशनरी ट्रक से टकराई है। किससे? ट्रक से, जिसका मैस 1500 किलोग्राम, और दोनों फिर एक ही वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गए। आपने ट्रक की वेलोसिटी बतानी है। स्टार्ट मूविंग टुगेदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रक। बेटे जरा देखें इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, ये देखिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। अगर आप देखें तो कार का मैस कितना है? 1000 किलोग्राम। कार का मैस 1000 किलोग्राम, किस स्पीड से जा रही थी? 25 मीटर पर सेकंड से। कोलाइड स्ट्रेट विद अ स्टेशनरी ट्रक, और टकराई किससे है? एक स्टेशनरी ट्रक से। ये स्टेशनरी ट्रक आ गया जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है, 1500 किलोग्राम। स्टार्ट मूविंग टुगेदर, और फिर दोनों टकराने के बाद एक साथ मूव करना शुरू हो गए। दोनों टकराने के बाद एक साथ मूव करना शुरू हो गए, कॉमन वेलोसिटी। अब जरा देखें इसके मैस को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 1000 इंटू 25। इसके मैस को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का सम किया। इधर ये 1000 वाला है और ये कितने वाला है? 1500 वाला। इन दोनों की वेलोसिटी टकराने के बाद कॉमन है, कॉमन। तो आप सिर्फ v निकाल लें, v वही ट्रक की है वही गाड़ी की होगी। तो जब आप v निकालेंगे देखें v कितना आएगा? 1000 इंटू 25 ओवर, इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा? 2500। 25, ये 0 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 10 आ जाएगा। ये जी आंसर आ गया 10। ठीक है, अ बॉडी मूव फ्रॉम P टू Q, इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड बी। तो बेटे बड़ा सिंपल है, आपने Q को P से माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। 5 को 3 से माइनस करें 2 आएगा, 7 को 4 से माइनस करें क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे आएगा 2i प्लस 3j। फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 4 7 माइनस 4, 5 माइनस 3 7 माइनस 4। A vehicle of 100 kilogram is moving with a velocity of 5 meter per second. To stop it in 1/10 second, the force required is। तो बेटे फोर्स का फॉर्मूला जरा देखें क्या होता है? mv/t। m की वैल्यू गिवन है आपको 1000, v कितना है 5, और टाइम कितना है 1/10। सॉरी ये 100 है, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 5000 न्यूटन। ओके हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगो द रेक्टिलिनियर मोशन विद एक्सेलरेशन a। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखकर क्या बताना है? वेलोसिटी। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर आप देखें तो 1/2
2 acceleration into time, this is equal to velocity. 1/2 acceleration, ये ट्राइंगल बन रही है ना, ये आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन. तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव यू वेलोसिटी. अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें. 1/2, बेस कितनी है 11, हाइट कितनी है 10, तो बेटे 110/2 55 आ जाएगा. ठीक है. और आखिरी सवाल है, जब एक एरो को आप रिलीज करेंगे बो से, इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तो बेटे तीर कमान की एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल है, इलास्टिक पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाएगा. राइट ऑप्शन इज चार्ली. मैं इसकी डिस्कशन को ना ग्रुप में भी सेंड कर देता हूं आप लोगों के, और फिर किसी भी सवाल